देवा भाई इस पे बोलो। आओ भाई आओ। लोकेशन ठीक है। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। धाद की हरेला यात्रा में धाद की हरेला की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि धाद में हम लोगों ने हरेला को 1 माह का मनाने का निश्चित किया है, तो इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं सरस्वती विहार कॉलोनी में। और मैं सबसे पहले अपनी धाद की टीम का आप सबसे परिचय कराना चाहूंगी। आज हमारे साथ हैं श्री साकेत रावत जी और श्रीमती शांति मिंजोला जी हैं और श्रीमती नीलिमा धुलिया जी हैं, जो भी आपको जो है बहुत सुंदर सुंदर गीत भी सुनाएंगी। और है हमारे साथ श्री अमोली जी हैं, अमोली जी हैं, और श्री विजेंद्र सिंह रावत जी। तो आज जैसे कि हरेला हम लोग 16 जुलाई को बीत चुका है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ संकल्प किया है कि इसको 1 महीने का मनाने के लिए इसको हम घी संक्रांत तक मनाएंगे। और उद्देश्य इसका यही है कि हम जगह जगह जाकर स्कूल्स में, कॉलोनीज में, इंस्टीट्यूट्स में जाकर हरेला के प्रति लोगों को सचेत करें, इसके महत्व को बताएं। और धाद में हम लोग हमारी लगभग हमारी 40 साल पुरानी एक संस्था है, जहां पर कि हम हमारा मेन उद्देश्य यही है कि अपनी पहाड़ी संस्कृति से, अपने हिमालय प्रोडक्ट्स को, हिमालय की जो कला संस्कृति है, बोल भाषा है, उसको लोग हर जन जन तक पहुंचाएं। क्योंकि ये थोड़ी अभी तो खैर काफी इसमें काफी हमें सफलता मिली है, लेकिन जैसे लुप्तप्राय सी होती जा रही थी। तो मेन उद्देश्य इसका यही है कि हम अपनी बोल भाषा को, यहाँ के खान पान को जो है प्रोत्साहित करें। जैसे कि हमारे पहाड़ों में पलायन भी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उसके लिए हम जो है यहाँ के खान पान को भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। और इसके लिए हम हर संडे को, हर रविवार हमारा मालदेवता में स्मृति वन है, जहाँ पर हमारा यहाँ पे कलियों का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ के सरस्वती विहार की जो सभी सदस्य आज हमारे साथ उपस्थित हैं, आप सभी को भी निमंत्रण है कि आप इस कलियों में जरूर आइए। पहाड़ी भोज जो है हमारा, हम इसको नए कलेवर देते हैं, नए नए इसको रूप में अब पेश किया जाता है वहां पर। तो ये तो थोड़ा सा इसका परिचय हुआ। और स्मृति वन जो है, मेन हमारा स्मृति वन है, जो हरेला को लेकर शुरू हुआ हमारा एक प्रोग्राम है। इसमें क्या हुआ कि हरेला की यात्रा हमारी 2010 में शुरू हुई। जो इसको बाद जगह जगह जाकर हमने जब पौधारोपण किया, तो हमें जरूरत महसूस हुई एक ऐसी जगह की जहां पर हम एक ही जगह के जहां पर वृक्षारोपण कर सकें। तो सरकार की तरफ से हमें 2020 में मालदेवता रोड पर अस्थल गांव में हमें जगह मिली, और उसको हमने स्मृति वन का नाम दिया। स्मृति वन जैसे कि नाम से जाहिर है, यहाँ पर अपने प्रियजनों की चिर स्मृति में पौधारोपण किया जाता है। तो अभी 2 साल में हमने जो है वहां पर लगभग 250 हमने पौधे वहां लगा चुके हैं। और ये हमारे पौधे 95% सर्वाइवल रेट के साथ वो सब बहुत अच्छी स्थिति में है। और लेकिन अब जो है वहां पर हमारे पास जगह खत्म होने के साथ ही हमने जो है इस साल जो है हरेला को और विस्तार रूप देने के लिए हमने अब जगह जगह मित्र वन और हरेला क्लब जैसे वन स्थापित कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं सरस्वती विहार कॉलोनी में, और यहाँ की समिति के सचिव श्री गजेंद्र भंडारी जी के आमंत्रण पर हम यहाँ पहुंचे हैं। गजेंद्र भंडारी जी धाद से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, और इन्होंने पिछले कोरोना काल में बहुत सराहनीय काम किया। इन्होंने जगह जगह बहुत जगह जो है धाद के साथ भोजन वितरण का कार्यक्रम किया, जगह जगह घरों में जाकर। और इस बारे में जो है अपनी यहाँ के आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा मैं ज्यादा बताने के लिए भंडारी जी को यहाँ पर आमंत्रित करूंगी। श्री भंडारी जी। धन्यवाद मैम। हरेला यात्रा के तहत आज सरस्वती विहार क्षेत्र में धाद की जो पूरी टीम आ रखी है, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और जो धाद संस्था के सचिव श्री तन्मय ममगाई जी हैं, उनके द्वारा ही हम लोग धाद के जो कार्यक्रम है लगातार देखते आए हैं। और अभी कोरोना काल की बात हो रही थी, तो जब कोरोना काल में सरस्वती विहार विकास समिति और यहाँ पर जितने भी हमारे युवा है, हमारी मातृशक्ति है, जिनके सहयोग से हमने यहाँ पे 51 दिन का 400 से 500 लोगों का खाना प्रतिदिन बनाया, और कुछ लोगों को हमने कच्चा राशन बांटा। उसमें धाद संस्था द्वारा भी सहयोग किया गया था। और हमने सबसे पहले धाद संस्था ने हमें 1000 मास्क जो बना के दिए थे, जो हमने जगह जगह, यहाँ तक कि हमने कुछ गाँव में भी बांटे। और एक दिन हमारे तन्मय ममगाई जी,
हमारे इस कार्यक्रम में भी आए थे और एक दिन का जो खाना था उनकी तरफ से भी दिया गया था। इसके लिए सरस्वती बिहार विकास समिति उनका धन्यवाद देती है, पूरी धात संस्था के पूरे पदाधिकारी को, पूरी टीम को धन्यवाद देती है। और आज जो यहाँ पर हरेला के तहत जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, जैसे कि उन्होंने 2-3 दिन पहले हमको फोन से सूचित किया था कि हम जगह जगह ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जहां तक स्मृति वन की बात अभी मैडम कर रही थी, तो 2020 में स्मृति वन जिस दिन ये कार्यक्रम हुआ था, हम भी वहीं पर थे और हमारे उत्तराखंड के जो गणमान्य जो हमारे विभूतियां हैं उनके नाम से वहाँ पे पेड़ लगाए गए और हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो गणमान्य थे उनके नाम से पेड़ लगाए गए हैं और उन जो लोग लगा रहे हैं उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। और अभी मैडम कहती 95% उनका जो सक्सेस रेट है वो वहां पर हुए हैं और उनके लिए उसके लिए बधाई। आज हमारे बीच में सरस्वती बिहार विकास समिति के सचिव अध्यक्ष श्री पंचम सिंह बिज जी और हमारे परम श्रद्धेय आचार्य जी श्री प्रसाद ममगाई जी भी हैं। इस हरेला यात्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। उनके साथ पूरी हमारी आचार्य मंडली है, उनका भी स्वागत है। अब मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपने उपाध्यक्ष श्री कैलाश तिवारी जी से निवेदन करूंगा, वो इसमें कुछ आगे बोले। धन्यवाद सचिव महोदय। आज के इस हरेला पर्व में उपस्थित हमारे धात संस्था के सम्मानित पदाधिकारी गण, हमारे बीच में उपस्थित हमारे परम पूज्य आचार्य जो हमारे यहाँ आज का शिव पुराण में कथा वाचन कर रहे हैं, आदरणीय परम श्रद्धेय श्री श्री प्रसाद ममगाई जी, हमारे समिति के अध्यक्ष श्री पंचम सिंह बिष्ट जी, सम्मानित सभी आचार्यगण एवं उपस्थित सज्जनों, आज धात संस्था के द्वारा ये जो हरेला पर्व के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है, ये सरस्वती बिहार विकास समिति का पार्क है। यहाँ पर इन लोगों ने इसका कार्यक्रम रखा है, इसके लिए हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धात संस्था निश्चित तौर पर हमने देखा है इनके कार्यकलाप अपनी पहाड़ी संस्कृति के रखरखाव, बोली भाषा के बचाव के लिए और अपने पहाड़ी खान पान के लिए लगातार प्रयासरत रहती है। हम इनके कार्यक्रम को लगातार देखते रहते हैं। जैसे कि हमारे सचिव जी ने कहा भी कि कोरोना काल में आपके सचिव ममगाई जी से हमारी मुलाकात हुई थी और उन्होंने हमें भरपूर कोरोना काल में मदद की थी, जिसके तहत हमने 52-53 दिन तक वहां पर भोजन का वितरण भी किया था। उसके लिए भी हम उनका धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। मुख्यतः एक बात जो मेरे दिमाग में आती है हर समय, वृक्षारोपण बहुत जरूरी है और मैं इसे एक सामान्य क्रिया मानता हूं, लेकिन वृक्ष पनपे, वृक्ष की देखभाल हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम वृक्ष लगा देते हैं और उसकी देखभाल नहीं करते हैं तो उसका कोई मान्य नहीं रहता है। इसलिए मेरा सभी लोगों से गुजारिश है कि अगर आप वृक्ष लगाते हैं तो उसकी देखभाल भी जरूर करें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी। अब क्योंकि समय की कमी है और मैं चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष जी सभी का यहाँ पर धन्यवाद भी करेंगे और अध्यक्ष जी के बाद तुरंत हमारे ब्यास जी बोलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि हमारे अच्छा यहाँ थोड़ा इधर पीछे पोस्टर सरस्वती बिहार विकास समिति के अध्यक्ष श्री पंचम सिंह बिज जी यहाँ पे वो दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है थोड़ा गैप है, तो वो आज एक बोलने के लिए आ जाएंगे। हमारे बीच में परम पूज्य व्यास जी, आदरणीय श्री प्रसाद ममगाई जी, यहाँ हमारे सरस्वती बिहार विकास समिति के महासचिव और अखिल गढ़वाल सभा के महासचिव श्री गजेंद्र भंडारी जी, मेरे साथी जो है समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री BS चौहान जी, उपाध्यक्ष श्री कैलाश तिवारी जी, वरिष्ठ मंत्री श्री फड़त्याल जी और श्री जुयाल जी, तमाम साथियों, बहन निर्मला बिष्ट जी, हेमलता नेगी जी, तमाम भाइयों और बहनों, बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारी जो धात संस्था है वो काफी वर्षों से सामाजिक कार्यों को करती रहती है।
जिनका भरपूर सहयोग हम लोगों को भी मिलता है। मैं भी तिवारी जी ने कहा, कोविड काल ऐसा समय था जब धात संस्था ने बड़ा बृहद रूप में कार्यक्रम किया और 51 दिन तक जो हमारे सरस्वती बिहार विकास समिति के द्वारा एक खाना के पैकेट जो हमने दिए थे, उसमें धात संस्था का भी बड़ा सहयोग था। मैं सरस्वती बिहार विकास समिति की ओर से उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। और साथियों, धात संस्था के द्वारा आज जो यहाँ पे हमारा पूरा सरस्वती बिहार का जो एक हमारा पार्क बनने जा रहा है, जिस पार्क में हमारे तमाम क्षेत्रवासियों ने यहाँ पे बढ़ चढ़ करके यहाँ पे श्रमदान करके इस पार्क को बनाने की कोशिश की है। हम इसमें आज वृक्षारोपण करने जा रहे हैं धात संस्था के माध्यम से, हरेला पर्व के माध्यम से। हम चाहेंगे कि यह पार्क हमारा सुसज्जित हो, पार्क हमारा पूरा ग्रीन बेल्ट इसमें बन जाए और इसमें सब लोगों का सहयोग होना अति आवश्यक है। मैं भविष्य के लिए भी सब लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जब ऐसे कार्यक्रम होते तो बढ़ चढ़ करके भागीदारी करना चाहते हैं। पुनः मैं अपनी सरस्वती बिहार विकास समिति की ओर से तमाम लोगों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब हमारे सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में परम श्रद्धेय आचार्य श्री शिव प्रसाद मंगाई जी हैं। जैसे ही मैंने उनको कल फोन के द्वारा बताया था कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम है, तो ब्यास ने कहा हाँ मैं भी आऊंगा, जरूर आऊंगा। तो मैं पूरी क्षेत्र की तरफ से उनका यहाँ पे आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने समय दिया। मैं निवेदन करता हूँ कि वो भी इस हरेला यात्रा के तहत आज 2 शब्द बोले। अस्त्युत्तरस्यां दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। इस सूत्र को महाकवि कालिदास जी ने अपने लेखनी की यात्रा का शुभारंभ भी हिमालय से ही किया और यहीं से गंगा यमुना, जल गंगा और ज्ञान गंगा का उद्गम स्थल है उत्तराखंड। और हमारी धात संस्था इसके लिए दिन रात प्रयासरत है। हमारे जो त्योहार होते थे कि अब सर्दियों में आपका खान पान कैसा होना चाहिए, गर्मियों में कैसा होना चाहिए, वर्षा में आप जो है शरीर की शिथिलता के बाद जो है आपको क्या करना चाहिए, उसको घिया संक्रांत के माध्यम से जो है बल देने की एक परंपरा जो है धात संस्था इसको प्रति साल विधिवत जो है इस कार्य को करती आ रही है। और हमारे वृक्षारोपण कैसे हों, हमारी हरेला पर्व क्या मतलब है और प्रत्येक त्योहारों की क्या विधि और व्यवस्था है। जैसे कि हमारी खिचड़ी संक्रांत, वहाँ जो है घी और खिचड़ी खाने का मतलब ये है कि सर्दी में जो है जो कमियां शरीर में आ जाती है, बल बुद्धि में आ जाती है, उसकी पुष्टि के लिए जो है ये होता है। ये हमारे यहाँ की खान पान विधि। तो इनको जो है सभी तरह से जो है उत्तराखंड एक संस्कृत और संस्कृति का स्रोत भी है और इसको बढ़ावा देने के लिए स्रोतों में जो है जैसे जल लाने की जो है प्रयास सभी लोग करते हैं, उसी प्रकार से आप भी यहाँ के जो है संस्कृति स्रोत को बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं। इसलिए धात संस्था को मैं अपने व्यास गादी उत्तराखंड की ज्योतिषपीठ शंकराचार्य व्यास की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। और यहाँ पर जो पार्क है जिस पर हम खड़े हैं, ये हमारी विकास समिति सरस्वती बिहार, जो कि ये ऐसी समिति है चारों तरफ आप देख रहे होंगे, किसी आदमी को कहीं आने की जरूरत नहीं, जो पूछने की जरूरत नहीं है, बोर्ड लगे होते हैं और वो सीधा अपना गंतव्य तक पहुंचता है। जो बहुत अच्छी व्यवस्था, चाहे मोहल्ले की हो, रहन सहन की हो, धार्मिक वातावरण हो, क्योंकि हमारे मन पर जो है भोगों का एक ऐसा कुप्रभाव पड़ा है जिससे मन का वातावरण अशुद्ध होने पर सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा देते हुए और कहीं जो है वृक्ष का रक्षण न होना, बेटी का रक्षण न होना आदि, ये भी एक जो है हमारे यहाँ पर्यावरण का एक बड़ा संकट है, जो कि मानसिक पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। और इसी प्रकार से जो है धरती का पर्यावरण, एक भाई ने एक दिन मुझे बोला कि वृक्ष तो बहुत सारे हैं, लगाकर क्या होगा, बहुत अच्छा बड़ा नेता जो है भाजपा का था। मैंने कहा भैया अगर ऐसी मत तुम्हारी जैसी सबकी हो जाएंगी तो स्रोत जल के बंद हो जाएंगे और सब जो है व्यवस्थाएं जो है चरमरा जाएगी। उत्तराखंड जो है यहाँ हमारे यहाँ वृक्ष की एक प्रधानता ये है कि हाँ, पार्वती जी ने जब धरती पर आ रही थी तो एक सुंदर पेड़ जो है देवदार का दिखाई दिया। भगवान शंकर को कहा कि थोड़ा सा रुक जाओ। शंकर जी ने कह दिया तो बार बार कई पेड़ कभी बच्चों के लिए कभी किसी के लिए बोलते रुक जाओ और देखो इसको। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, जब देखो इसको। जब देखा वो पेड़ तो पेड़ जो है बड़ा सुंदर था। पार्वती जी ने जो है जल लेकर के सींचा उस पेड़ को और दुग्ध जो है मैंने अपने कार्तिकेय को नहीं पिलाया, इस वृक्ष को पिलाऊंगी। और जब नीचे ऊपर जाती थी
तो हमेशा जो है दूध से अभिषेक करते हुए और जल ला करके उस वृक्ष में और उसको जो है पुत्र रूप मान दिया। और पुत्र रूप मानने के बाद जो है एक शेर उसकी रक्षा के लिए जो है उसको सीमा इतने से बाहर तो नहीं जाएगा, इसके अंतर्गत जो आएगा उसका तो भक्षण करेगा। तो उस सीमा को निर्धारित करने के बाद जो है उस वृक्ष की रक्षा के लिए शेर रख दिया। तो बोले ये कहानी तो बड़ी बड़ी है, लेकिन जब दिलीप की जो है संतान नहीं हुई थी और वो गौ सेवा में लगे हुए थे, उस वृक्ष के नजदीक जब वो गौ पहुंची तो वो शेर आकर के गौ पर चिपट जाता है। दिलीप ने कह दिया दो काम, एक वृक्ष और एक गाय, इसको कोई छेड़ता है तो मैं प्राण देने के लिए तैयार हूं। आप मेरे गर्दन में सिंगराज अपना दांत चुबा करके मेरा खून पी लो, लेकिन इस वृक्ष और इस गाय को मत छेड़ो। तो वहां पर जो है शेर अंतर्धान हो गया और उसके बाद गौ जो है वापस आई। इसका मतलब उसका वंश भी चला। तो मेरा मतलब है कि वृक्ष का रक्षण होता है तो वंश की भी जो है वृद्धि होती है, व्यवस्थाएं सुंदर होती हैं। तो हमारी इस सरस्वती विकास समिति के जो अध्यक्ष मान्य श्री पंचम सिंह जी, हमारे यहाँ पर जो है महासचिव श्री गढ़वाल सभा के हों चाहे इस समिति के हों, और मंदिर में आजकल आप भी आएंगे तो देखेंगे तो बहुत अच्छा जो है ये कार्यक्रम कर रहे हैं शिव पुराण का। ऐसे हमारे गजेंद्र भंडारी जी हों और हमारे जो यहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री चौहान जी और उपाध्यक्ष हमारे कैलाश तिवारी जी और भरत्याल जी, सभी और सभी धात संस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं, सरस्वती विहार के सभी जी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। और इस प्रकार का हरेला पर्व मनाने की जो परंपरा हमारे यहाँ है कि एकमात्र जो है ये था कि एक आशीर्वाद भी दिया जाता है इसमें, यानी बहनें जो है भाइयों को हरेला पर्व संक्रांति के दिन, सावन की संक्रांति जब शुरू होती है तो एक हरियाली को अपने घरों में तैयार करके उससे पहले और आशीर्वादात्मक भी जो है हरेला पर्व होता है। मनुष्य का आयु बढ़ती है और दूसरे में जो है धरती की आयु तो बढ़ती है और जल भी जो है और बढ़ते हैं। ये सबको बढ़ाने वाला जो है वृक्षारोपण है। आप ये बहुत अच्छा सुंदर कार्य कर रहे हैं, ये समिति को साथ दे करके इस जो है पार्क में, इसलिए धात संस्था को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और शास्त्र सम्मत आप बात कर रहे हैं कि ये वृक्ष लगाना अर्थात एक बेटे के समान जो है उसको पालना, इस प्रकार का पोषण जो है संस्था यहाँ पर देगी और धात संस्था उसका निरीक्षण परीक्षण भी करेगी बार बार बीज में, और अन्यत्र भी आप लगाते जाएंगे। सब त्योहारों को भी आप मनाते हैं। धात संस्था के सभी लोगों को बहुत बहुत मेरे मन से जो है धन्यवाद और आशीर्वाद के साथ, और दिनों दिन आपका जो है दिनों दिन वृद्धि हो, उत्कर्ष और श्रेष्ठ मार्ग तक आप पहुंचे, यही जो है मेरी कामना। इन शब्दों के साथ आपका भी और अपनी समिति का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे समय दिया, और इसके लिए सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आपने अभी वृक्षारोपण के बारे में हमारे परम आदरणीय व्यास जी ने आपको सब कुछ ही बता दिया है। जो हमारी आज की पीढ़ी है या जो कि लोग पेड़ों को काटने में जरा सा भी हिचकते नहीं है, उन तो पेड़ों के धार्मिक महत्व को भी जो है व्यास जी ने इतने अच्छे तरीके से हमें समझाया। किस तरह हमारे जंगल विकसित हुए, जंगलों में जो वन जीव है हमारे, हम उनकी तरह किस तरह करुणा के भाव रखें, सब आपने बहुत विस्तार से हमें बताया। तो ये जो आज सरस्वती विहार में हम लोग आए हैं, यहाँ पर ये 4-5 बीघे के लगभग ये हमारे पास एक जमीन का टुकड़ा है और ये लोग यहाँ पर पार्क बनाना चाह रहे हैं। तो जैसे कि आज हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर 3 पौधों के साथ। हमारा आजादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, तो हम 3 रंग के पेड़ यहाँ पर लगाएंगे, केसरिया जिनमें फूल होंगे, केसरिया और सफेद और हरे रंग का। तो ये जो है हमारा एक देश के प्रति भी हमारा एक समर्पण है ये। और आने वाले समय में जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है जितने यहाँ पे, तो सबसे पहले जब जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए, आसपास के सारे ही लोग, यहाँ पे कोई हमें लेबर या ऐसे कोई चीज नहीं दिखाई दी, सब आसपास के लोग ही जो हैं, इन्होंने सारी झाड़ियां यहाँ पे साफ कर रखी थी सब। इसलिए जो है यहाँ के सभी निवासियों के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप सबके मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में एक बहुत सुंदर पार्क विकसित होगा। और जैसे कि हमारा अभी हम लोगों ने कोरोना काल में भी देखा कि हमें जो है पेड़ों की कितनी ज्यादा आवश्यकता है, तो ये और जो हमारी धरती भी जो है 1 डिग्री हमारी गर्म हो चुकी है धरती है, तो ऐसे ऐसे पार्कों की जहाँ पे कि बहुत सारे पेड़ हों, ऐसे कार्बन सिंक एरिया हमारे शहर में हर जगह होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप सभी यहाँ पर सरस्वती विहार कॉलोनी के सभी सदस्य, आप सभी जो है समिति के सदस्य जो हैं, बधाई के पात्र हैं कि आपने इस दिशा में बहुत बेहतरीन कदम उठाया है। धात का सहयोग आपको मिलता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जैसे कि हमने पहाड़ी संस्कृति को हम अपने बढ़ावा देते हैं, तो हमने
और हमारा महिला सशक्तिकरण में भी हमारा बड़ा जोर रहता है। तो आप जैसे थोड़ा विवादित भी है कि ढोल दमाऊ हमारी एक शांति बिंजोला जी संभालती हैं इसको। तो आप वृक्षारोपण के बाद यहाँ पे हम ढोल दमाऊ भी सुनेंगे, और नीलिमा दीदी हैं वो आपको गढ़वाली गीत सुनाएंगी। और जैसे कि हमारे गढ़वाल में है, पहाड़ों में गीत, इतने सुंदर गीत बनाए गए हैं कि यहाँ पर लोग बाग बिल्कुल हिचकते नहीं है पेड़ों को काटने में, लेकिन वहां पर इतने सुंदर गीत हैं कि आप फल खाइए लेकिन डालियों को मत काटिए। तो ये सब आपको जो है गीत रूप में भी सुनाएंगी शांति बिंजोला जी। और अब मेरे ख्याल में हम लोग वृक्षारोपण की, पौधारोपण की तरफ बढ़ना चाहिए। आप सभी का एक बार फिर से धात के पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी टेक्निकल जो टीम है, विनोद और शुभम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रोग्राम को सभी तक हम पहुंचा रहे हैं। तो अब हम पौधारोपण के लिए चलें। धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा, हाँ 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 हाँ, तो ये सबसे पहले मांगल, हाँ हाँ, ये शांति बिंजोला जी जो है पहले एक मांगल गाएंगी, और फिर उसका वृक्षारोपण होगा, और उसके बाद फिर नृत्य भी होगा, यहाँ पर झुमेलो सब करेंगे हम। चलिए, तुमसे
पीछे से बिल्डिंग टूटी हुई है तो सही नहीं हो रहा, उसे करो। थोड़ा खींच के रखना। बैनर को खोल के रखो। हाँ कोई नहीं, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, नीचे पकड़ो। ये थोड़ा दिखना चाहिए। पानी भी डाल गिलास पानी ला बेटा। हाँ तो आते एक ग्रुप फोटो भाई अभी कटो, ये तीनों लगाते ना पहले, तीन पौधे। इसके बाद एक ग्रुप फोटो यहीं पे ले लेना, उसके बाद हॉस्पिटल नहीं होगा। ये ग्रुप फोटोग्राफ के लिए बाद में देंगे। आप लोग जाओ, एक आप लोग खिलाओ, प्रताप जी जाओ जाओ, और वो चौहान जी, जुआल जी, लेडीज आ जाइए अभी। बस इधर से थोड़ा आगे खींच जाओ। हाँ यही लाया और लिया पीछे। चल फावड़ा तो टूट गया, वो कोई बात नहीं, वैसे चले जाएंगे। उधर देखो के बाद उसको धोएं। ये हाथ से, मतलब हाथ में टूट जाएगा, कांटे होंगे ना। ये लिया, हो गया। ये लो, हाथ धो लो। उधर पानी डब्बा आ गया, डबल दवा दे। अभी तो मना कर देती हूँ। चलो पानी है चलो सर, थोड़ा आप ना इधर के हो जाए, थोड़ा फोटो आ जाएगी ना पीछे पीछे, आप थोड़ा दाहिना हाथ लगा देना। ये तो यहाँ से बना रहा है, किसी को वो फुट निकल जाए। आ जाओ सर, बैनर वालों को तो जरूर लेना पड़ेगा। आइए सबको सम्मिलित होना चाहिए ना। एक ग्रुप फोटो लेते हैं, वहाँ पर आ जाएंगे। हाँ सब ग्रुप फोटो में एक पोस्टर पकड़ लो सब लोग ना, एक ग्रुप फोटो लेंगे वहाँ पर। हाँ।